हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एलएलबी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, एडवोकेट एट पटना। आज मैं साइबर फ्रॉड के बारे में बता रहा हूँ। साइबर फ्रॉड के बारे में आप जानिए मुझसे और सावधान रहिए। भारत में साइबर फ्रॉड लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे अच्छी तरह से जानना, समझना और सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सुनिए हमसे विस्तृत रिपोर्ट। एज ए लायर, ये अनेक तरह के होते हैं। जैसे पहला है जॉब स्कैम। यह स्कैम इस साल देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। इसमें स्कैमर फर्जी नौकरियों की भर्ती के लिए मैसेज भेजता है। लोग लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर लेते हैं। इसके बाद उस पर फीस के रूप में पैसे ऐंठ लेता है। ये है जॉब स्कैम। दूसरा है फिशिंग स्कैम। इसमें ठग नामचीन कंपनियों और सरकारी विभागों के नाम व लोगों का इस्तेमाल कर मैसेज भेजते हैं, जैसे केवाईसी करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। फर्जी लिंक पर जानकारी देते ही जालसाज लोगों के बैंक खाते खाली कर देते हैं। ये था दूसरा फिशिंग स्कैम। अब आइए तीसरा, लक्की ड्रा स्कैम। इसमें स्कैमर लॉटरी या लकी ड्रा प्राइज विनर का मैसेज भेजते हैं। इसमें प्राइज मनी का लालच होता है। लोगों से उस राशि को हासिल करने के लिए स्कैमर राशि का 5 से 10% टैक्स के रूप में जमा करने को कहते हैं। ये था लकी ड्रा स्कैम। चौथा आइए इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम। स्कैमर इसमें डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं। इमोशनल संबंध बनाने के बाद स्कैमर आपात स्थिति बनाता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी। इसमें झांसा देकर ठगी की जाती है। ये था इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम। पांचवा, टेक सपोर्ट स्कैम। इसमें स्कैमर टेक्निकल सपोर्ट देने वाले फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करते हैं। इन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद स्कैमर कॉल का झांसा देते हैं कि उसके सिस्टम में वायरल है या वायरस है। ये लोगों के लिंक पर क्लिक करवाकर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करके और जानकारी एकत्र करके धोखा देते हैं। ये था टेक सपोर्ट स्कैम। छठा, फेक चैरिटी अपील स्कैम। स्कैमर प्राकृतिक आपदा के नाम पर ठगी करते हैं। इसमें लोगों से मदद के लिए दान देने की अपील करते हैं। स्कैमर लोगों की सहानुभूति का फ़ायदा उठाकर क्राउड फंडिंग पर पैसे ठग लेते हैं।
इसमें गरीब के इलाज के मदद के नाम पर ठगी की जाती है। सातवां है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट स्कैमर पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर फ़ोन करते हैं। वे लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे आरोप में शामिल होने का दावा करते हैं। इसके बाद लोग डर कर स्कैमर को पैसे भेज देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहने की बात कही है। आठवां है इन्वेस्टमेंट स्कैम। इसमें स्कैमर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पूंजी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर बड़े रिटर्न देने का झांसा देते हैं। झांसे में आकर लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कुछ समय तक ब्याज मिलता है, इसके बाद कंपनी ठग संपर्क खत्म कर देते हैं। ये था इन्वेस्टमेंट स्कैम। नौवां गलती से पैसा भेजने का स्कैम। ऐसे मामले में स्कैमर लोगों के पास रुपया प्राप्त होने का फर्जी मैसेज भेजते हैं। फिर कुछ देर बाद आपात स्थिति का हवाला देते हुए उस पैसे को मंगाते हैं। छानबीन किए बिना पैसा भेजने के चलते लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये था गलती से पैसा भेजने का स्कैम। 10वां पार्सल स्कैम। इसमें स्कैमर लोगों को कॉल का झांसा देते हैं। ड्रग्स पाए जाने से उनका पार्सल जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इस मामले में उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। लोग डर कर स्कैमर को पैसा भेज देते हैं। ये था पार्सल स्कैम। 11वां है लोन व कार्ड स्कैम। इसमें स्कैमर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कम दस्तावेजों में पर्सनल लोन व क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा करते हैं। संपर्क करने पर स्कैमर काम करवाने के लिए फीस देने को कहते हैं। जैसे ही रकम जमा होती है स्कैमर संपर्क खत्म कर देता है। 11वां सुनिए सोशल मीडिया बदनामी। स्कैमर किसी लड़की की मदद से लोगों को शिकार बनाते हैं। इसमें लोगों की आपत्तिजनक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। बाद में बदनामी की धमकी देकर रिकॉर्डिंग के सहारे स्कैमर उसे निशाना बनाकर ठगी करते हैं। ये था सोशल मीडिया बदनामी स्कैम। 13वां कैश ऑन डिलीवरी स्कैम। स्कैमर असली शॉपिंग ऐप जैसे मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ से खरीदारी करने पर लोगों के पास फर्जी या गलत प्रोडक्ट पहुँचता है। जैसे मोबाइल खरीदने पर पत्थर आ जाता है। 14 फ़ोन स्कैम। यह स्कैम अक्सर सब्सिडी जैसे मामलों
में शामिल होता है। स्कैमर केवाईसी के नाम पर सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और दस्तावेज करने को कहते हैं। जानकारी हासिल करते ही स्कैमर अपने शिकार का बैंक खाता खाली कर देते हैं। इस तरह से आपने देखा कि देश में साइबर फ्रॉड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी सपोर्ट टीम होता है, जिसे फ़ोन करके बताया जा सकता है। आप 1930 1930 पर पुलिस से संपर्क करके स्कैम के बारे में जानकारी देकर अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपका पैसा बचा रहे, आप बचे रहें, आपको कोई तंग न करने पाए। फ़ोन नंबर है 1930 1930।